एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम के आप सब लोग का स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स उसका बेसिक्स के बारे में देखेगा, वो भी पार्ट 6 के बारे में हम लोग डिस्कस करेगा। अगर 5 पार्ट को आप मिस किया तो कुछ दिक्कत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। इसमें हम लोग प्लेलिस्ट में बेसिक्स ऑफ आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स पार्ट 1 to 6 हिंदी बोल के एक टॉपिक दे चुका हूँ। इसके अंदर जाके आप 6 पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो 6th पार्ट में हम लोग क्या चीज देख रहे हैं। हम लोग कैसे हम लोग एज आईओटी एज अ मिडिल प्लेटफॉर्म यूज करवा रहे हैं, क्यों हम लोग उसके एज अ मिडिल प्लेटफॉर्म यूज करवा रहे हैं। ओके, उसमें क्लासिफिकेशंस क्या क्या है आईओटी लेयर्स में, ऑरिंडो मतलब क्या है, उसके की फीचर्स क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करके हम लोग ऑरिंडो में प्रोग्राम करवा रहे हैं, ठीक है। ऑरिंडो बोर्ड्स का अलग अलग वेराइटीज क्या क्या है वो देखने के लिए कैसी दिखाए, ठीक है। कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करके हम लोग आईओटी को डेवलप करवा रहे हैं बोल के आज हम लोग देखेगा। आईओटी प्लेटफॉर्म एज अ मिडिलवेयर कभी काम करवा रहे हैं ड्यूरिंग द ऑरिजिन इटसेल्फ है ना। इसका मेन पर्पस क्या है, एज ए मीडिएटर इट विल एक्ट बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, बीच में एज ए मीडिएटर ये काम करेगा। वो भी हमारा अलग अलग डिवाइस के साथ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स एंड नेटवर्क टोपोलॉजीज यूज करके ओके ये बात करेगा, काम करेगा, ठीक है। इवन इट कैन ओवर द फर्मवेयर अपडेट्स आल्सो। अगर इसमें आप देखेंगे तो वी हैव अ हार्डवेयर, इट कैन बी अ मोबाइल, इट कैन बी अ टैग, इट कैन बी आरएफआईडी, इट कैन बी अ सेंसर, ठीक है, इट कैन बी ऑटोमोटिव, इट कैन बी एम्बेडेड हार्डवेयर। अगर एप्लीकेशन का देखेगा तो इट कैन बी अ बिजनेस एप्लीकेशन, इट कैन बी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इट कैन बी अ कंज्यूमर एप्लीकेशन और इट कैन बी अ डेटा स्टोरेज और एनालिसिस एप्लीकेशन। सो ये दोनों को बीच में एक मिडलवेयर है, दैट इज आईओटी प्लेटफॉर्म, ठीक है। अभी इसका लेयर्स के बारे में आप देखिएगा तो एज वी ऑल नो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में थिंग्स कौन कौन है तो कैमरा, सेंसर, मीटर, वियरेबल्स, मेडिकल डिवाइसेस, व्हीकल्स एक एग्जांपल है। कनेक्टिविटी वी आर यूजिंग द आईओटी गेटवे, ओके। एंड कोर आईओटी फीचर्स क्या क्या है, डेटा कलेक्शन करेगा, मैसेजिंग करेगा, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड कोर आईओटी फीचर्स में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूज करके हम लोग ये कम्युनिकेशन थ्रू द इंफ्रास्ट्रक्चर सब डिवाइसेस का साथ कम्युनिकेट करेगा, कैमरा एंड व्हीकल सीधा कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। एंड ऐप एंड एनालिटिक्स एकदम इंपॉर्टेंट है, उसमें रूल इंजन है, रिपोर्टिंग है, विजुअलाइजेशन है, एनालिटिकल है एंड एनालिटिंग सिस्टम्स भी है, ठीक है। ऑरिंडो मतलब एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, ये इजी टू यूज हार्डवेयर है एंड सॉफ्टवेयर है। इसमें ये देखने के लिए सर्किट बोर्ड ऐसा दिखाएगा, ठीक है। इसको हम लोग माइक्रो कंट्रोलर भी बोल के बता सकते हैं। इसका सॉफ्टवेयर देखिए तो ऑरिंडो आईडीई बोल के एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इट इज सिंपल लाइक राइटिंग एंड अपलोडिंग द कंप्यूटर कोड टू द फिजिकल बोर्ड, ठीक है। इसके की फीचर्स क्या क्या है बोल के मैं बताएगा। इसमें हम लोग एनालॉग डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, डिजिटल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। हमको बोर्ड यूज करके है ना एंटायर इंस्ट्रक्शंस माइक्रो कंट्रोलर का हम लोग यूजिंग द सॉफ्टवेयर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल सी प्लस प्लस है ना सिंप्लीफाइड वर्जन को यूज करके भी ऑरिंडो में हमको प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। इवन वो प्रोग्रामेबल सर्किट बोर्ड्स है ना, इसमें बहुत सारा अलग वेराइटीज है। हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिंपली यूएसबी यूज करके इसमें प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बोर्ड का नाम में हमको वेराइटीज का बारे में देखेगा तो बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड क्लॉक स्पीड एंड digital input and outputs, we have different varieties. Even the programming interface also will be different. So for example Orindo UN में देखिएगा तो ये 5 वोल्ट में काम करेगा, उसका क्लॉक स्पीड 16 मेगाहर्ट्ज है, डिजिटल इनपुट एंड आउटपुट 14 है, एनालॉग 6 है, ओके। एंड यूएसबी एटम मर्क मेगा 16U यूज करके हम लोग प्रोग्रामिंग ऐसे इंटरफेस यूज कर सकते हैं। एक और अरिंडो है, उसमें वैरायटी आप देखेंगे तो एक 3.3 वोल्ट है, बट इनपुट्स एंड आउटपुट का देखेंगे तो सेम है, 14 and 6 है, बट क्लॉक स्पीड देखेंगे तो ये 8 मेगाहर्ट्ज का है। इसमें हम लोग यूएसबी यूज नहीं करवा रहे, हम लोग FTDI है ना वो यूज करके कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करवा रहे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्या है, ये इसका इतना वेराइटीज है, ठीक है। आप सबसे सब चीज में आप देखेगा तो डिजिटल इनपुट एंड आउटपुट्स का क्वांटिटी डिफर हो जाएगा एंड क्लॉक स्पीड डिफर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें आप देखेगा तो अभी देख लीजिए ये सब वैरायटीज में अरिंडो लेनोड में डिजिटल इनपुट से 20 हो गया। मतलब नॉर्मल नेटिव यूएसबी यूज करके हम लोग करवा रहे हैं, तो ऑपरेटिंग वोल्टेज तो 5 वोल्ट है, बट नंबर ऑफ इनपुट्स ज्यादा हो गया। किधर हमारा रिक्वायरमेंट ज्यादा है उसके हिसाब से हमको वो कंसर्न बोर्ड को चूज करके प्रोग्राम करना पड़ेगा, ठीक है।
अब इसमें आप देखिएगा तो ऑरिंडो मेगा में आप देखिएगा तो उसमें बहुत सारा वैरायटीज है, वो स्पीड के हिसाब से एंड ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट में काम करने वाले मेगा टाइप भी है, 3.3 में काम करने वाला टाइप भी है। और डिजिटल इनपुट्स एंड आउटपुट्स देखिएगा तो 54 इनपुट्स एंड आउटपुट्स हमको कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। एंड एनालॉग इनपुट्स के देखें तो 16 हमको कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दो वैरायटी है, यूएसबी कनेक्ट करके प्रोग्राम डाउनलोड करने वाला टाइप भी है, एफटीटीए केबल यूज करके भी कनेक्ट करने वाला टाइप भी है, ठीक है। सो ये देखिए ये एक एग्जाम्पल है और योनो के एक एग्जाम्पल है। सो ये बोर्ड का पिक्चर हम लोग इसमें दे चुका हूँ क्लैरिटी में, ठीक है। अभी हम लोग इसमें मार्किंग किया ना, ठीक है, ये सबका क्लैरिटी अभी नेक्स्ट इसमें दिएगा, देख लीजिए। फर्स्ट वन है एक यूएसबी कनेक्ट करने का, ये पावर सोर्स है, ठीक है। सेकंड वाला अगर यूएसबी अवेलेबल नहीं है हमको सीधा कनेक्ट करेगा तो ये यूज करके हमको कनेक्ट कर सकते हैं। ये थर्ड इंपॉर्टेंट है हमारा सर्क्यूट है, दिस इज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। कोई भी आ रहा है ये सेम एक जिन डायोड ये बराबर काम करेगा एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। फोर्थ वन इज क्रिस्टल ऑसिलेटर, इसका काम क्या है, सिंक करने का, ठीक है, टाइमिंग के हिसाब से सिंक करना पड़ेगा। अगर मान लो कुछ प्रोग्राम करवा रहा है वो बराबर काम नहीं करवा रहा है, हमको रीसेट करना पड़ेगा तो हमको ये 5 है ना उसको दबा के हमको रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। 6 7 8 9 हम लोग अगर फ्यूचर में हमको 3.3 वोल्ट है ना, 5 ऑन ग्राउंड भी इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इससे लेने का तो ये पिंस यूज करके हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। एंड अगर कोई एनालॉग इक्विपमेंट को हमको कनेक्ट करने का तो हम लोग 10 नंबर यूज करके पूरा इक्विपमेंट में एनालॉग इनपुट्स हमको इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द मेन माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। एंड 12th इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे हमारा रीसेट के लिए ग्राउंड के लिए अलग अलग पिंस है, वो सेम लाइक जंपर्स। एंड एकदम इम्पोर्टेंट क्या है, एक एलईडी है, ये पावर के लिए अगर ये बराबर ग्लो हो रहा है तो हमको समझ सकते हैं पावर अंदर आ रहा है बोल के। अगर मान लो अभी कभी भी हम लोग कुछ डाउनलोड इसमें करवा रहा है, कुछ अपलोड करवा रहे हैं, वो टीएक्स एंड आरएक्स से आप समझ सकते हैं। अगर ये एलईडी बराबर ग्लो हो रहा है तो ठीक है, अगर ये बंद है तो कुछ दिक्कत है कम्युनिकेशन में बोल के आप समझ सकते हैं। एंड 15 में आप देखिएगा तो हमारे डिजिटल इनपुट्स एंड आउटपुट्स को हमको इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये केबल वैरायटीज के बारे में आप ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो यूएसबी केबल, ओके, ए टाइप एंड बी टाइप भी है, ओके। एंड ये टू मिनी बी टाइप भी अवेलेबल है, ठीक है। सो हम लोग ऑरिंडो आईडी बोल के एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज के लिए, उसमें बहुत सारा वर्जन अभी आ चुका हूँ। सो ऑलवेज ट्राई टू डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। अगर हम लोग 10 पॉपुलर आईओटी का एप्लीकेशन देखेगा तो स्मार्ट होम्स, वियरेबल्स, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ग्रिड, इंडस्ट्रियल आईओटी, कार्स, स्मार्ट रिटेल, स्मार्ट सप्लाई चेन, स्मार्ट फार्मिंग, ये सब। एंड इवन द हेल्थ केयर ऑल्सो कम्स अंडर दिस पॉपुलर आईओटी एप्लीकेशंस, ठीक है। अगर स्मार्ट प्लेटफॉर्म आप बना रहे तो मान लो हमारा एक स्मार्ट होम है, उसमें वाटर हीटर, एयर कंडीशनर, स्टव, ड्राइयर्स, ओके, ईवी चार्जर, सब कुछ हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द वाईफाई। हम लोग थ्रू विद द हेल्प ऑफ द गेटवे सब चीज क्लाउड सर्वर में सेव कर सकते हैं। एंड कभी कभी रिक्वायरमेंट है हमारा लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स यूज करके विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर हमको सब चीज को मॉनिटर कर सकते हैं, इवन कंट्रोल भी कर सकते हैं, कि एक एग्जाम्पल, ठीक है। अगर 9 इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हमारा इंडस्ट्री को चेंज करने वाला है, वो भी हमारा आईओटी में है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, ओके, बिग डेटा, रोबोटिक्स, सिमुलेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज करके हम लोग को स्मार्ट सिटीज बना सकते हैं, स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, स्मार्ट होम्स बना सकते हैं, स्मार्ट एग्रीकल्चर परफॉर्म कर सकते हैं, इवन एनिमल्स को ट्रैक कर सकते हैं, स्मार्ट इंडस्ट्री बना सकते हैं, स्मार्ट लिविंग कर सकते हैं, ठीक है। सो अब सबको एक डाउट है, इतना चीज हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। सो अगर ये आईओटी बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करवा रहे हैं, तो ये सिंपल है, थिंक वर्क बोल के एक सॉफ्टवेयर यूज करवा रहे हैं, इसमें हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं। सो आईओटी डेवलपमेंट ये थिंक वर्क्स में हम लोग कर सकते हैं। इवन फॉर द इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी हम लोग केप सर्वर ईएक्स यूज करके कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें कंपोनेंट्स के बारे में आप देखिएगा तो, ठीक है, एक सीक्वल बोल के एक सर्च इंजन यूज करके, ओके, सर्च क्वेरी एनालिसिस करके काम करेगा, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग कोई भी एंटिटी में इंटरफेस कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं एंड इंटरफेस भी कर सकते हैं,
एक एग्जाम्पल है, आई थिंक वो एक सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करवा रहे हैं, लाइसेंस ले रहे हैं तो उसमें जाके कैसे बना सकते हैं, क्या क्या उसका सॉफ्टवेयर का अंदर कैसे दिखाएगा बोल के एक एग्जाम्पल हम लोग दे चुका हूँ। ठीक है, एक टेम्पलेट है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक ओपन सोर्स, ओके, एक ओपन सोर्स वेबसाइट है, ठीक है, उसमें जाके भी आप आईओटी सॉल्यूशंस बना सकते हैं। इफ यू आर अ डेवलपर विद द हेल्प ऑफ दिस आईओटी एक्लिप्स एट ओआरजी, आप इन द ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी आप आईओटी को बना सकते हैं। ठीक है, एंड अगर मान लो उस ओपन सोर्स भी दिक्कत हो रहा है और सॉफ्टवेयर लेने के लिए भी दिक्कत है, तो बेस्ट आप एक ओएस है ना, ओपन सोर्स खरीद लो, वो क्वांटिटी बोल के। इसमें फायदा क्या है, इसका एंटायर मेमोरी है ना सिर्फ 30 किलोबाइट्स है। ठीक है, इसका फायदा क्या है, ये इंटीरियर, ये अगर ये ओएस को इंस्टॉल करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेगा तो कोई भी आईओ डिवाइसेस है ना स्पेसिफिकली टारगेट करके आप उसका डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, ये सिंपल यूज करके हमको वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, कैलकुलेटर, शेल, क्लाइंट, ईमेल क्लाइंट, सब कुछ इसमें हमको बना सकते हैं। ये इसका फायदा है विद द हेल्प ऑफ द लेस मेमोरी। धन्यवाद, सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन दबा दो। आप इसके बारे में सीखने का, समझने का, हमारे साथ आपको कांटेक्ट कर सकता है। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। हम लोग सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड एप्लीकेशन का डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग सपोर्ट से रहा है। एंड सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड एप्लीकेशन का डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट हम लोग दे रहे हैं। एंड इसके अलावा सोलर फार्मिंग के लिए हम लोग सोलर फेंसिंग किट दे रहे हैं। आपका जरूरत है तो प्रोडक्ट हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। एंड इसके अलावा आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने का, गल्फ का काम करने के लिए मौका मिल रहा है। आपको आप इंटरेस्टेड है तो आप हमको कॉन्टेक्ट कर, हम लोग सर्टिफिकेशन से रहे हैं अलॉन्ग विद द ट्रेनिंग्स। आप हमको कॉन्टेक्ट कर, हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। आप अगर आपको कॉन्टेक्ट करके आपको प्रोग्रामिंग सीखने का तो हम लोग डेल्टा, एलन ब्रॉडली, सीमेंस, ये तीनों में प्रोग्रामिंग आपको बताएगा, सिखाएगा। ठीक है, धन्यवाद।